बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढेर सारी खबरें हैं मेरे पास, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि सबसे पहले मैं किस खबर से आगाज़ करूं, कि मतलब मैं किसके बारे में सबसे पहले बात करूं। मैं नवाज शरीफ के बारे में सबसे पहले बात करूं, मैं इमरान खान के बारे में सबसे पहले बात करूं, मैं जो हूँ शहबाज शरीफ के बारे में सबसे पहले बात करूँ, मैं किस किस बारे में सबसे पहले बात करूँ। तो मेरे ख्याल से कि सारों के बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। और टीज़र मैं आपको ये दे देती हूँ वीडियो के शुरू के अंदर ही कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर कौन है। नहीं 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 नहीं, इमरान खान बिल्कुल नहीं है। इमरान खान को तो गारंटर नहीं मिल रहा, इमरान खान से तो कोई मिल नहीं रहा, इमरान खान से कोई मिलना नहीं चाहता, इमरान खान से एस्टैब्लिशमेंट भी बात नहीं करना चाहती। ये हकीकत है। लेकिन पीटीआई वाले जितना भी कहते रहे कि जी सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर इमरान खान है, नहीं 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 नहीं, आज ये बात साबित हो गई है कि सबसे ज्यादा वजादार और सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर कौन है, वो है नवाज शरीफ। अच्छा, ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये अभी मैं नहीं कह रही, ये कोई बीनर सलीम नहीं कह रही है, ये आज के दिन की डेवलपमेंट्स आपको बता रही है। क्योंकि भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ गए हैं और छा गए हैं, और किस तरह से आ गए हैं और छा गए हैं। लेकिन नवाज शरीफ से पहले हम क्यों ना वजीर आजम की बात कर लें। हैं, वजीर आजम की कर लें बात, भाई बात करना बनता है। शहबाज सरकार के बारे में बात करना बनता है, क्योंकि वजीर आजम ने ईद के दिनों के अंदर अपना एक वादा पूरा किया बिजली की कीमतों के अंदर कमी करके। उसके बाद जी जो मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है, और भाई ये बहुत बड़ी मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को जाता है, सियासी और अस्करी क़यादत। येस, वी शुड नॉट अंडरमाइन द अस्करी क़यादत एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जब पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात हो रही है, जब ये बात हो रही है कि जी किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो मौशी तरक्की की तरफ गामजन होगा, वो कहते हैं ना बदलता पाकिस्तान, उभरता पाकिस्तान, उड़ता हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान की उड़ान, उसके अंदर शहबाज सरकार ने, शहबाज शरीफ ने अपना जो वादा है वो एक दफ़ा फिर से निभा दिया। आज की सबसे बड़ी खबर, पहले तो ये जब खबर आई ना, मैंने पहले 2 दफ़ा खबर पढ़ी, मैंने कहा कि वाकई में सही खबर पढ़ रही हूँ क्या, जो मैं पढ़ रही हूँ, जिस इदारे के बारे में मैं खबर पढ़ रही हूँ, क्या ये ठीक भी है कि नहीं। 2-3 दफ़ा मुझे वो खबर पढ़नी पड़ी, फिर मैंने कहा भाई ये तो भाई ज़बरदस्त, ये तो चखते पढ़े। तो मुझे लगता है कि जी सबसे पहले हम ज़रा बात ना वज़ीर आज़म की कर लेते हैं। अच्छी खबरें, खुशखबरियाँ ये भी आपको देनी ज़रूरी हैं। ये पाकिस्तान के सियासी मामलात और ये मिर्च मसाले और ये धेंगा मुश्ती और ये फितना ब्रिगेड की जो कार्रवाइयाँ हैं, ये तो चलती रहेंगी, इसके बारे में भी मैं बात करूँगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हर जानिब से अच्छी खबरें आ रही हैं। कौमी एयरलाइन 2 दहाइयों बाद आखिरकार खसारे से निकलकर मुनाफे में आ गई है। जी हाँ, पीआईए की मैं बात कर रही हूँ। ये देखें तरजीहात देखें, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उनके जो हवाबाजी के जो वजीर थे, क्या नाम है उनका, वो चौधरी सरवर साहब, दिल तो नहीं करता कि उनका नाम लिया जाए, क्योंकि उनका एक कमेंट पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो उसको बंद करवा गया, उसको डबो गया, और पाकिस्तान को इतना बड़ा डेंट पड़ा। ठीक है, उससे पहले कोई पीआईए कोई बहुत ही मुनाफे में नहीं जा रहा था, उससे पहले कोई पीआईए के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। लेकिन ठीक है, सिंबॉलिकली एक पता था जी पीआईए मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थी, वो चल रही थी। चौधरी सरवर साहब आए, इमरान खान की हुकूमत थी, आके बोल दिया जी जी जितने भी पीआईए के पायलट हैं उनके तो लाइसेंस ही जाली हैं, 2 नंबर लाइसेंस है, वहां पे भी जी 2 नंबर। असल में जो बंदा खुद होता है ना, उसको अगले के अंदर वही रिफ्लेक्शन नजर आता है। अब खुद जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हों, ये 2 नंबरियां ही है ना, कि वो जैसे आपको नारा याद नहीं है, वो जो लगाते हैं कि जी लुट के खा गए पाकिस्तान, फराग होगी ते कप्तान, ये वाले जो इस तरह के नारे हैं, लुट्टो फुट्टो की पॉलिसी, इन्होंने जी अगलों को भी वैसा समझा कि जी जो पीआईए है उसके अंदर नकली पायलट है, नकली डिग्री वाले या जो भी। उसके बाद ये पट्टा बैठ गया, और फिर हमने देखा कि 21 साल बाद, एग्जैक्टली 21 साल बाद इस शहबाज सरकार ने जब पीआईए को दोबारा रवा दवा किया तो पीआईए मुनाफे में चली गई। जी हाँ, 21 साल बाद अरबों रुपए का खालिस मुनाफा हमें देखने को मिला है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की काबिल जिक्र कारकर्दगी पर वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कौम का फख्र समझे जाने वाली जो एयरलाइन है उस पर आवाम ने अपना एतमाद खो दिया था। हुकूमत के सख्त इकदाम के बाइस कौमी एयरलाइन में तब्दीलियां की गई, और अब माली साल 2024 में पीआईए ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेटिंग मुनाफा कमाया है और 26.2 अरब रुपए का खालिस मुनाफा हासिल किया है। पीआईए का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज्यादा रहा, जो किसी भी बेहतरीन एयरलाइन के हम पल्ला है। पीआईए ने आखिरी मुनाफा साल 2003 में हासिल किया था। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी खुशी का इजहार करते हुए कौम को मुबारकबाद दी है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कोई 20 बरस में पहली मर्तबा ये मुनाफा देखने को मिला है, और जो कई दिहाइयों से खसारे में था अब उस खसारे को मुनाफे में तब्दील कर दिया गया। तो मैं ये समझती हूँ कि अच्छी खबर है, चाहे आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करें या ना करें।
लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं हमें उसको हाईलाइट करना चाहिए। आई नो कि पीआईए का खसारा कम होना और उसका मुनाफे में जाना ये आम आदमी से या मेजॉरिटी ऑफ आवाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या मैं आपको वो अच्छाई की खबर ना बताऊं सिर्फ इसलिए क्योंकि बुराई की खबर बताने से डॉलर ज्यादा आते हैं, व्यूज ज्यादा आते हैं, तो जो अच्छा हो रहा है वो मैं मतलब हजम कर जाऊं, वो मैं ना बताऊं, वो पी जाऊं मैं? ऐसा नहीं हो सकता। इस प्लेटफॉर्म पे तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छी चीजें भी हम आपको बताएंगे, बुरी चीजें भी हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। वजीर आजम ने इस तब्दीली को खुशाइन करार देते हुए ये कहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक है। नाजरीन, एक ये हुकूमत है जिसने कौमी एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाया, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसने पीआईए को तबाह करने के लिए साजिश रचाई और पायलट्स के लाइसेंस से मुतालिक प्रोपेगेंडा करके दुनिया भर में कौमी एयरलाइंस को बैन करवाया। कौम आज देख रही है कि इस मुल्क के साथ किसने क्या ज्यादती की और किसने इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। इस्लामाबाद में मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का आज दूसरा दिन था और दुनिया भर से आए जो मंदबीन हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, पाकिस्तान के मदनी ज़खायर निकालने के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं। कनाडा की बैरक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रिकोटिक मंसूबे पर काम करने की हामी भी भर ली है। पूरी दुनिया की कंपनीज पाकिस्तान आकर सरमायाकारी करेंगी जिसका सबसे बड़ा फायदा मुतलका सूबे को होगा और वहां के अवाम खुशहाल होंगे। जैसे अब रिकोटिक है, बैरक गोल्ड कंपनी रिकोटिक मंसूबे में कोई $3 अरब की सरमायाकारी करेगी और उसमें से 50% हिस्सा वो कंपनी रखेगी, जो बाकी जो 50% है हिस्सा वो हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। जिस वक्त इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एन उसी वक्त अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के जो चंद रहनुमा हैं वो सियासत खेल रहे थे। जी हाँ, इमरान खान की बहनों के हवाले से बड़ी खबर है और उनकी जो बहनें हैं और दीगर रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर एक पब्लिसिटी स्टंट किया। जिस दिन मिनरल कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था, जिस दिन फोटो सेशन हो रहा था, वेलकम किया जा रहा था, जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं बाहर से, इंटरनेशनल मंदुबीन आए थे, उसके अंदर हर कोई मौजूद था। तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थी, यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान के भी जो हेड थे वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक शख्स नहीं था जिसका नाम है अली अमीन गंडापुर। और वो इसलिए नहीं थे क्योंकि अगर वो वहां चले जाते तो एक वननेस का मैसेज आता। अब जब एकता का मैसेज जाता तो वो तो इमरान खान को अच्छा ना लगता, ठीक है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे मिर्चें लगती। तो उन्होंने क्या किया कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने अपने पार्टी के कुछ रहनुमाओं के साथ मिलकर के एक पब्लिसिटी स्टंट किया और कैमरों को देखकर पुलिस वैन में सवार हुए। वीडियोस में देखा जा सकता है कि इमरान खान की बहनें हों या दीगर रहनुमा, वो खुद पुलिस वैन में सवार हो रहे हैं। जिनको जगह नहीं मिली वो कैमरे में आने के लिए पुलिस वैन के पीछे लटक गए हैं और जी ड्रामा रचाया गया कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि जिन जिन लोगों ने वीडियो देखी है वो सही तरीके से देख सकते हैं कि उस वीडियो के अंदर एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा। और ये हम सब जानते हैं कि जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो कैसे पकड़कर या घसीट कर पुलिस वैन में डाला जाता है। ये कैसी गिरफ्तारी थी कि पुलिस का कोई अहलकार नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद लोग पुलिस वैन में बैठते हैं जो कि इमरान खान की बहनें हैं और उनके साथ जो कुछ लोग हैं और रजाकाराना तौर पर बैठते हैं, वॉलंटरीली बैठते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब जो है अस्मा बुखारी, उन्होंने भी इस अमल को ड्रामा करार दिया और कहा कि अलीमा खान ने पुलिस गाड़ी से ऑनलाइन कार सर्विस हासिल की और खुद ही गाड़ी में बैठकर अपने भाई से झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए एक फ्लॉप शो किया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला जो तलाल चौधरी साहब हैं, वो भी भला क्यों पीछे रहते, उनके मुताबिक अदालती हुक्म के बाद अब उन्हें किसी को इमरान खान से मिलने से रोकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों से वो खुद ही मिलना नहीं चाहते। असल खबर यह है कि इमरान खान खुद ही उन लोगों से नहीं मिलना चाहते, वो सिर्फ उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिनसे मुलाकात की इजाजत बुशरा बीबी उनको देती है। यानी इमरान खान बुशरा बीबी के रहमो करम पर हैं और इस हद तक रहमो करम पर हैं कि बुशरा बीबी जिस नाम के आगे कहती है ओके डन, इनसे आपने मिलना, उनसे मुलाकात होती है, जिनसे कहती है नहीं मिलना, उनसे मुलाकात नहीं होती। ठीक है, जैसे कि गंडापुर साहब से मुलाकात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है जी, आप जरूर मिलें, क्योंकि गंडापुर के बारे में ये एक तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप में है, तो लिहाजा वहां से एक ब्रेक थ्रू जाएगा, बैरिस्टर सैफ के जरिए एक ब्रेक थ्रू जाएगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जैसे वो सलमान अकरम राजा मैं देख रही थी, वो कह रहे थे कि जी मैं जिसका नाम लिख करके भेजता हूँ, सलमान अकरम राजा कहते हैं मैं जिसका नाम लिख करके भेजता हूँ उसकी तो मुलाकात होती नहीं है। यानी कि सलमान अकरम राजा साहब को इस बात से प्रॉब्लम है कि बैरिस्टर गौहर क्यों मिल रहे हैं, सेनेटर अली जफर क्यों मिल रहे हैं,
हैं, ज़हीर अब्बास क्यों मिल रहे हैं, मुबशर अबान क्यों मिल रहे हैं, अली इमरान क्यों मिल रहे हैं, जिनके मैं लिख के नाम लिख करके जाता हूँ, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को शायद ये पता नहीं है कि उनको भी अप्रूवल बुशरा बीबी से लेना पड़ेगा। यही असल में हकीकत है, जिसका भांडा जो है वो तलाल चौधरी साहब ने फोड़ दिया है। द कैट इज आउट ऑफ द बैग, बिल्ली थैले से बाहर है, और बिल्ली एक बता रही है थैले से बाहर आकर के म्याऊं 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 के जिसका बुशरा बीबी ओके करेगी, जिसके ऊपर आशीर्वाद बुशरा बीबी देगी, जिस नाम के ऊपर, सिर्फ उसी नाम की और उसी शख्सियत की मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाएगी। गुज़श्ता रोज भी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेनेटर अली जफर, ज़हीर अब्बास, मुबशर अबान और अली इमरान ने इमरान खान से मुलाकात की थी। नाजरीन, एक तरफ झूठी गिरफ्तारियों के ड्रामे रचाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान ये कह रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। उनसे सेनेटर अली जफर साहब ने पूछा कि भाई वो आजम स्वाति साहब ये कह रहे हैं कि आपने उनको गो अहेड दिया एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए, तो उन्होंने आजम स्वाति को एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों का टास्क सौंपा है। एतराफ़ कर रहे हैं इस बारे में, वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात बिल्कुल करना चाहते हैं, मगर सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब यही वो मुनाफिकत है कि जिसका हम डे वन से आपके साथ जिक्र कर रहे हैं कि पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए तो एस्टैब्लिशमेंट मांगते हैं क्योंकि उनकी नज़र में हुकूमत बेख्तियार है, मगर तमाम मुबैना ज़्यादतियों का जिम्मेदार उसी बेख्तियार हुकूमत को ठहराते हैं। तो ये एक और मुनाफिकाना जो तर्ज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें नजर आया। अब आ जाए जी पॉपुलैरिटी के ऊपर। पॉपुलैरिटी, इमरान खान जी बड़ा पॉपुलर, हर वक्त हर प्रोग्राम में आपको यही सुनने को मिलता है। भाई अगर इतने पॉपुलर हैं तो उनसे जाए ना, ये लीडरान फिर जेल में मिलने के लिए जाए। वो जैसे इमरान खान ने एक टाइम पर ये रहे जी आए जी जेल मिलने आए, नवाज शरीफ आए मुझसे मिलने, कोई नहीं आ रहे। मालिक साहब बलोचिस्तान की अवाम की वो एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मालिक साहब गए नवाज शरीफ साहब से मिलने, और जनाब नवाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने मुहर लगा दी कि भाई नवाज शरीफ ही है जो कि कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। सो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, आ गए हैं मंजरनामे पर दोबारा से। मालिक साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है, बलोचिस्तान के अंदर तंजीम साजी करेंगे, पंजाब के अंदर तंजीम साजी करेंगे, केपीके के अंदर तंजीम साजी करेंगे, सिंध में तंजीम साजी करेंगे। और अब आप देखेंगे कि केपीके के अंदर अमीर मुकाम साहब जैसे हो गए, सिंध के जो बशीर मेमन साहब हो गए, और जितनी भी जो सिंध की इनकी पीएमएलएन की क़यादत है, केपीके में जो भी इनकी क़यादत है, नून लीग की पंजाब में इनकी जो भी क़यादत है, बलोचिस्तान की, ये सारे लोग अब आके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। वो अब असल में सिर्फ ये है ना कि पहले किससे मुलाकात करनी है, पहले किसको टाइम देना है। एवरीबडी वांट्स टू मीट नवाज शरीफ, हर कोई ये चाहता है। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि नवाज शरीफ खित्ते के सीनियर तरीन लीडर होते हुए, मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम होते हुए, अपने एक्सपीरियंस का, अपने इस मेच्योरिटी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर उसको मजीद तरक्की की राह पे जाने के हवाले से एक कंसेंसस डेवलप करें। और वो कंसेंसस वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर ये समझदारी, ये बुर्दबारी हो। तो भाई मैं तो समझती हूँ कि बड़ी अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है कि भाई नवाज शरीफ जैसा जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, देखिए आप लोग उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी सियासत से अग्री कर सकते हैं, लेकिन इस बात के अंदर किसी को दो राय नहीं है कि वो खित्ते के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। इस बात के अंदर भी किसी को कोई रत्ती भर शक नहीं होना चाहिए कि जो नवाज शरीफ हैं उनके साथ बात करना भी आसान है, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। वो एक प्रोग्रेसिव सोच के मालिक हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की। और बाकी उनके जो छोटे भाई शहबाज शरीफ जो वजीर आजम हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इस मुल्क को चला रहे हैं। वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के ऊपर एक गहरी नजर रखे में, ना सिर्फ रखे में बल्कि उस हवाले से वो काम कर रहे हैं। सो जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार ये तकलीफ हो रही है कि नहीं जी हमने एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात करनी है और एस्टैब्लिशमेंट का दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो मैं फिर से आपको कहूंगी कि ये करके इमरान खान साहब अपनी जेल को मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इंटरफेयर करके उनके अडियाला के दरवाजे खुलवाए, और इसी चक्कर के अंदर वो मौजूदा हुकूमत को गंदा करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जिनके पास इख्तियार नहीं है, चले जी मान ली आपकी बात, अगर इख्तियार नहीं है तो फिर आप ये इल्जाम क्यों इस हुकूमत पर लगाते हैं कि अगर आपकी मुलाकातों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, अगर आपके लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो कि आपकी नजर में पकड़ा जा रहा है, हालांकि आपकी बहनों को नहीं पकड़ा गया, बार बार पुलिस उनको कह रही थी भैया वैन से नीचे उतरे हैं, हमने नहीं आपको पकड़ना, जबरदस्ती धक्के दी गिरफ्तारी। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो ये हुकूमत की मां पे कैसे हो सकता है? क्योंकि आपकी नजर में तो हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट से बात इसीलिए करना चाह रहे हैं ना ताकि उनकी राहें हमवार हों, उनको जेल से बाहर निकाला जाए। तो जो भी रिलीफ मिलना है
वो उनको कोर्ट से मिलना है, विद ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम मिलना है। उनको चाहिए कि वो अपनी लीगल टीम से बात करें, अपनी लीगल टीम के साथ बैठ करके लीगल मामला डिस्कस करें, लीगल टीम के साथ बैठ करके सियासी मामला अपना डिस्कस करें। बैठकर जेल में नारे और आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स और हैशटैग बनाने के बारे में ना सोचें। आप ये सोचें कि आपने अपने केसेस के साथ क्या करना है, किस तरह से आपने उनको डिफेंड करना है, किस तरह से आपने अपने आप को एक साफ लीडर के तौर पर बाहर निकालना है। क्योंकि जो सच बात है, इमरान खान साहब गंदे हो चुके हैं, ठीक ठाक गंदे हो चुके हैं। वो जिस तरह कहते थे साफ चली शफाफ चली, वो जो लोग ये नारा लगाते थे मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि कहां का साफ शफाफ पीटीआई, कहां का साफ शफाफ इमरान खान। जितना ज्यादा लुट्टो पुट्टो की पॉलिसी इन लोगों ने अपनाई है, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी ने अपनाई होगी। तो भाई ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके सामने गोश गुजार करनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अपडेट मिली होगी पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। अब अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है उसके बारे में हम ऑफ कोर्स अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।